हेलो गाइस, मैं इंदु चौधरी, आपकी ऑनलाइन बिजनेस कोच। आज आपके माइंडसेट से रिलेटेड कुछ बातें करने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि हम सभी के पास एक मिलेनियर माइंडसेट होता है, पर बहुत से लोग मेरी इस बात पर कभी विश्वास नहीं करेंगे। अगर मैं आपसे सीधा सीधा कहूँ कि आपके पास है एक मिलेनियर माइंडसेट, तो आप मेरी बातों पे बिल्कुल विश्वास नहीं करेंगे। पर मेरी जो बात बोली है मैंने, ये बिल्कुल 100% सही है। इस चीज़ को मैं आपको प्रूफ कर सकती हूँ। उसके लिए मुझे आपसे कुछ टाइम की ज़रूरत है, तो बने रहे मेरे साथ। इस वीडियो को एंड तक देखिए ताकि आप अपने अंदर से अपने हिडन टैलेंट्स को निकाल कर बाहर ला सकें। आपके अंदर छुपा है एक मिलेनियर माइंडसेट, तो उसको निकालने के लिए हमें आपका जो अभी करंट का स्टेट है, करंट का माइंडसेट है, उस पर जाना पड़ेगा। आपके करंट माइंडसेट के रिगार्डिंग मैं आपसे अब जो बात करने वाली हूँ उसको आप ज़रा ध्यान से सुनिए। हमारे इंडिया में मोस्टली जो लोग होते हैं, उन लोगों के पास कमाने के दो ही तरीके होते हैं, जिसमें से कि एक होता है जॉब, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, एंड दूसरा होता है आपका बिजनेस। दोनों ही तरीके की चीज़ों में इनकम जो होती है वो एक लिमिटेड होती है, चाहे किसी की थोड़ी हो या किसी की ज़्यादा हो, पर वो होती एक लिमिट में ही है। अब इन लिमिटेशंस की वजह से हम लोगों के माइंडसेट पर एक बैरियर लग जाता है, एक लिमिटेशंस लग जाती हैं। हम हमेशा अपना एक खर्चे का बजट बनाना शुरू कर देते हैं कि हमें इतना पैसा इस चीज़ पे खर्च करना है, इतना पैसा इस चीज़ पे खर्च करना है। हम उन बजट से बाहर निकलने की कभी सोचते ही नहीं हैं। जैसा कि हमें हमारे बड़े बुज़ुर्गों ने समझाया है कि जितनी चादर हो उतने ही पाँव पसारने चाहिए। हम उन्हीं चीज़ों को फॉलो करते रहते हैं और जितनी हमारी सैलरी अभी हमें मिल रही होती है, हम उसी के अकॉर्डिंग अपना बजट डिसाइड करते हैं और अपने खर्चे डिसाइड करते हैं। पर कभी आपने ऐसा सोचा है कि आपकी सैलरी उससे ज़्यादा भी तो हो सकती है? फिर आप सोचोगे कि नहीं, मेरे में उतना स्किल्स नहीं है शायद, या मुझे अगर ज़्यादा सैलरी चाहिए तो मुझे ज़्यादा स्किल्स चाहिए होंगी, उसके लिए मुझे ज़्यादा लर्न करना पड़ेगा और एवरीथिंग लाइक दिस। बट मैं आपके साथ जो अब शेयर करने वाली हूँ उसमें आपको पता लगेगा कि हर एक इंसान जो इस टाइम पे कमा रहा है, उसके पास बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी हैं कि वो उससे कई गुना ज़्यादा कमा सकता है। यस, दिस इज़ ट्रू, इसमें कुछ भी झूठ नहीं है। बस एक प्रॉब्लम जो हम लोगों के साथ हमेशा रहती है वो हमारे माइंडसेट के बैरियर में है, जो लोगों ने हम लोगों के साथ एक फ़िक्स करके रख दिया है। ये चीज़ हमें बचपन से सिखाई जा रही है। एक्चुअली ये चीज़ हमें हमारे एजुकेशन सिस्टम में सिखाई गई है। आपको बड़ा होकर क्या बनना है, तो सब लोगों का जवाब मोस्टली वही होता था कि हमें जॉब्स करनी है। जॉब्स में जो माइंडसेट दिया जाता है वो मोस्टली एक लिमिटेड माइंडसेट होता है। हमारी जो इनकम है अभी की, हम लोग क्या सोचते हैं, उससे 10% का इंक्रीमेंट हो जाए, उसमें 20% का इंक्रीमेंट हो जाए, उसमें 30% का इंक्रीमेंट हो जाए, बस हम उसी में ही खुश हो जाते हैं जैसे ही इंक्रीमेंट होता है। तो बट क्या यही रियलिटी है? क्या आपकी स्किल्स, आपके अंदर का हुनर इतना ही है? अगर इतना ही होता तो आपका जो बॉस है वो कितना कमा रहा है आपके इस टैलेंट से? सोचने वाली बात है। वो आपसे कहीं गुना, कहा जाता है कि जितना एक बॉस कमाता है उसका 10% वो अपने एम्प्लॉय को देता है। तो सोचिए आप उसको कितना बिजनेस इस टाइम पे दे रहे हैं, या आपसे उसको कितना प्रॉफिट हो रहा है। फिर आप अपने इस स्किल्स को, अपने पोटेंशियल को इतना कम कैसे आंक सकते हैं? अब प्रॉब्लम यहाँ पर भी है कि अगर आप ये सोचने लगे कि चलो ठीक है, मेरे में बहुत अच्छा स्किल्स है और मेरे अच्छा अंदर बहुत सारा पोटेंशियल है, मैं जब अपने बॉस को इतना काम दे सकता हूँ तो अपने लिए भी काम कर सकता हूँ, पर एक्चुअली में करना क्या है, मुझे अपनी लाइफ के लिए क्या करना है? बॉस ने तो चलो बता दिया ना, डिफाइंड है काम कि ये स्टेप्स हैं, आपको ये प्रोसेस के थ्रू काम करना है, ये सिस्टम है, तो वहाँ काम करना ईजी हो जाता है। वो कंफर्ट जोन है। उसमें क्या है, आपको अपना दिमाग ज़्यादा चलाना नहीं है, एक सिस्टम दे दिया है, बस आपको उसको फॉलो करना है और मंथली बेसिस पे आपको एक इनकम जनरेट हो जाती है। तो वो एक इजी तरीका, एक कंफर्ट जोन है, तो लोगों को वही इजी लगता है। बट उससे आप कभी भी मिलेनियर नहीं बनने वाले हैं। और एक तरीके से मैं आपसे कहूँगी, ये आप अपने साथ ही थोड़ा सा बुरा कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने पोटेंशियल को
जो बहुत ज़्यादा है उसको बहुत कम आते हैं। तो इसके लिए अब आपको करना क्या है, आप जॉब करते हैं करते रहिए, अपने अंदर के टैलेंट को पहचानिए। उसके साथ साथ आप अपने आप को, एक्टिव इनकम आपकी चल रही है, पैसिव मोड पे ले आइए। पैसिव मोड पे आने के लिए जो सबसे बेस्ट तरीका है वो आपका डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप है। उसको आप अपनाइए, उसकी स्किल्स को सीखिए और आपके अंदर जो टैलेंट है उसको कोलैबोरेट कर दीजिए इस डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप के साथ में। हमेशा अपने बारे में पॉजिटिव सोचिए। बहुत से लोग होते हैं जो अपने बारे में ही बहुत नेगेटिव सोचते हैं, उन्हें अपने ही बारे में बहुत सारी शंकाएं होती हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता। सर आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस ज़रूरत है तो वो लर्निंग की। हो सकता है कि आज आप में कोई टैलेंट ना हो या कम हो, तो आप उसको पावरफुल बना सकते हैं, उसको आप सीख सकते हैं। हर कोई बंदा जिसके पास आज स्किल्स है वो यहीं आकर सब कुछ सीखा है, वो पहले से कुछ भी सीख कर नहीं आया है। तो अपनी स्किल्स को अपग्रेड करना ये आप ही के हाथ में है, और इन स्किल्स को आप जितना अपग्रेड करते हैं उतना ज़्यादा आप कमा सकते हैं। तो जॉब माइंडसेट को आपको छोड़ना पड़ेगा, अपना कंफर्ट लेवल जो छोड़ना पड़ेगा, आपको अपने टैलेंट को करना पड़ेगा नर्चर, अपने बारे में पॉजिटिव सोचना पड़ेगा, एंड अपने आप को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है। कुछ लोग दूसरों की बातों में जल्दी आ जाते हैं। जैसे कि मैंने कोई काम स्टार्ट किया, मुझे शुरू में बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, मैंने काम स्टार्ट कर दिया जोश जोश में, पर सामने से मुझे 2 कमेंट आते हैं, अरे ये तेरा काम बेकार है, ये फालतू की चीज़ें, तुम इन चीज़ों में क्यों फंस रहे हो, अच्छी खासी जॉब चल रही है, आप उसी को कंटिन्यू करो, ये सारी चीज़ें कभी कहीं भी रिज़ल्ट नहीं लाती हैं। बहुत सारे लोगों के अपने अलग ही एक्सपीरियंस होते हैं, वो लोगों को कुछ का कुछ ही सिखाते हैं, और उनके झांसे में आके हम लोग अपनी जो भी अच्छी राह हमने पकड़ी होती है उसको छोड़ देते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको बोलते हैं सबका रोग क्या कहेंगे लोग। तो सबसे बड़ा रोग जो होता है वो यही है कि लोग ये सोचने लग जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे अगर मैंने ये काम स्टार्ट कर दिया तो प्लीज़ लोगों की चिंता करना बंद करिए, क्योंकि अगर कुछ अच्छा होता है तो लोग आपके लिए उसमें तालियां ही बजाएंगे, वो खुश ही होंगे, और वो बाद में यही कहने वाले, अरे मुझे तो पता था कि इस इंसान में इतना टैलेंट है कि ये कुछ करके दिखाएगा। तो आप लोगों के बारे में आज सोचना बिल्कुल बंद कर दीजिए। सो नेवर अंडर एस्टिमेट योर सेल्फ। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ पोटेंशियल है, आपके अंदर कोई बात है, तो आप उसको ज़रूर 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 कंटिन्यू करिए। उसके बाद आपको अगर कुछ नया करना है, कुछ बड़ा करना है, आपको एक मिलेनियर माइंडसेट लेके आना है, तो मिलेनियर माइंडसेट की एक ख़ास बात ये भी होती है कि वो हमेशा लर्निंग मोड पे रहते हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की तलाश में रहते हैं। आपको पता होगा आजकल जितने भी आपने अभी तक मिलेनियर्स सुने हो, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट के हमारे सीईओ हों या आपके जो वॉरेन बफेट हों या आपके फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग हों, सब अपनी लर्निंग्स पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो पर डे काफ़ी सारी बुक्स रीड करते हैं। अगर आपको बुक रीड करना अच्छा लगता है तो आपको बुक्स रीड करनी चाहिए, और अगर आपको अच्छा नहीं लगता है तो आप इसके बारे में कुछ कोर्सेज़ ले सकते हैं, या आप किसी भी तरीके की वीडियोस देख सकते हैं, अपनी स्किल्स को ज़्यादा से ज़्यादा नर्चर कर सकते हैं। तो इस तरीके से होगा क्या, कंटिन्यूसली इस तरीके से सीखते सीखते सीखते, ये आपका 1 दिन का काम नहीं है, 2 दिन का काम नहीं है, 1 साल का काम नहीं है। लर्निंग इज़ अ कंटिन्यूस थिंग। आपको इसको हमेशा कंटिन्यू करना पड़ेगा, आपको अपनी स्किल्स को कंटिन्यूसली बढ़ाना पड़ेगा। तो ऐसा नहीं है कि आपने एक टाइम पे आकर जब आपको लगे कि आप लाखों कमाने लगे हैं तो अब मुझे सीखने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, आप और ज़्यादा कमा सकते हैं। आप अभी मिलियंस में कमा रहे हैं तो आप बिलियंस में कमा सकते हैं, बट उसके लिए आपको लर्निंग मोड पर रहना ज़रूरी है। तो अपने आप को हमेशा लर्निंग मोड पे रखिए। लर्न मोर टू अर्न मोर, दिस इज़ द ट्रिक। सबसे आसान ट्रिक यही है, आपको लर्न करना है। किसी भी सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आपको लग रहा हो कि मैं आपको ऐसी कोई ट्रिक बताने वाली हूँ यहाँ पर जिससे कि आपने यूँ लॉटरी खरीदी और यूँ आप मिलियनेयर बन जाओगे, तो सॉरी, आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू लाइक दिस। मैं आपको ऐसी कोई चीज़ नहीं बताने वाली हूँ। इसमें आपको सीधा सिर्फ सबसे पहले अपने माइंडसेट पे काम करना है। आपको खोलने हैं अपने दिमाग के दरवाजे। सबसे पहले खोलिए अपने दिमाग के दरवाजे कि हाँ,
मैं कुछ बड़ा कर सकता हूँ, फिर अपने ऊपर काम करिए, अपनी टैलेंट्स के ऊपर काम करिए एंड देन उसके बाद लर्निंग मोड में रहिए हमेशा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को सीखने पर ध्यान दें। अपने ऊपर से जितने भी बैरियर्स हैं वो हटा दीजिए और अपनी लाइफ में हमेशा एक पॉजिटिविटी को रखिए कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। दिस इज़ मतलब ऑल अबाउट योर मिलेनियर माइंड। आपने मिलेनियर माइंड के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल से आप ट्यून रहिए। इसके बारे में मैं अब अगली वीडियोस में बताने वाली हूँ कि किस तरीके से आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज़ करते करते बहुत ही ईजिली विदाउट एनी स्ट्रगल अपनी लाइफ में चीज़ों को हासिल कर सकते हैं। तो अगर आप ये जानना चाहते हैं तो स्टे ट्यून्ड, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।